जी हम आए यहाँ तुम्हारे लिए उठे विवाह। आला हज़रत आंदे ने सोहणिया मूंह विच ज़ुबान तेरे वास्ते, बदन विच जान तेरे वास्ते है। अल्लाह ने दुनिया ते घल्लिया ते तेरे वास्ते है। सोहणिया क़यामत वाले दिन रब उठाना है ते तेरे वास्ते। दहन में ज़ुबान तुम्हारे लिए, बदन में है जान तुम्हारे लिए। हम आए यहाँ तुम्हारे लिए, हम आए यहाँ तुम्हारे लिए उठे विवाह। तुम्हारे लिए ज़मीनो ज़मान तुम्हारे लिए, मकीनो मकान तुम्हारे लिए। अल्लाह वहदहू ला शरीक दी मुक़द्दस हम्दो सनात बाद हदिया दुरूद व सलाम नात शरीफ दे चांदा शार इमामुल अंबिया सैयदुल अंबिया हबीब परवरदिगार अहमद मुजतबा सब कहते हो हजरत मुहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु, उच्ची आवाज़ नाल सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम आप दी खिदमत इश्को मोहब्बत प्यार खलूस ज़ौक़ शौक़ शऊर दे फुल पेश करन तो बाद ग्रामी कदर हज़रात अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अल्लाह पाक दा बेहदो बेहिसाब मर्तबा शुक्र है, एहसान अजीम है कि जिसने नमाज इशा बाजमात अदा करन दी तौफीक अता फरमाई और नमाज तो बाद तुहाडे पिंड दी मरकजी जामिया मस्जिद के अंदर अल्लाह रब्बुल आलमीन ने अपने जिक्र फिक्र दी महफल अंदर बैठन दी शहादत फरमाई। अल्हम्दुलिल्लाह सालाना बज़्मे मिलादे मुस्तफ़ा और उर्से हजूर गौसे आज़म सरकार बड़ी 11वीं शरीफ के हवाले दे नाल अंजुमन गुलामान मुस्तफ़ा मिलाद कमेटी तेड़ा गाँव दे ज़ेरे एहतमाम इनाकात पजीर है, जिस वज़न के सदर ने जनाब मोहतरम मोहम्मद रज़ाक बूटा साहेब, नायब सदर मोहम्मद सुल्तान महमूद साहेब, जनरल सेक्रेटरी जनाब मोहम्मद फयाज साहेब, खजानची मोहम्मद शहबाज साहेब, सेक्रेटरी जनाब मोहम्मद गुलाम फरीद साहेब और इतलात सेक्रेटरी जनाब इफ्तिखार साहेब, नायब खजानची मोहम्मद अदनान साहेब, आज दी महफल के इंचार्ज हाफिज असदुल्ला साहेब, नायब सेक्रेटरी जनाब मोहम्मद वहाब साहेब, मोहम्मद वक़ास साहेब, मोहम्मद आकिब साहेब और जनाब मोहतरम अब्दुस्तार साहेब। मैनू मोहम्मद असद साहब ने कल गलपन फोन किया या परसों रात को उन्होंने दी कॉल आई तो अल्लाह रसूल के फजलो करम दे नाल मैं बस बेवादा जनाब की खिदमत हाज़र हाँ। अल्लाह रसूल का जिक्र करने वास्ते मैनू कोई वड्याई नहीं चाहिए कि बड़ी बहजा होए, बस मैं आया महफल शुरू हुए अल्लाह रसूल का जिक्र करिए। जरूरी नहीं कि महफल भरी होए मजलिस जनाब मस्जिद फिर ही कोई माहौल बनना है। ए बच्चे मेरा मुस्तकबिल ने आने वाला कल ने साने बंदियां दा ज़हन बने सुभान अल्लाह आखन तो सत बिस्मिल्ला ना आखन तो इन्हां दी मर्जी है, जिथे जिथे बैठे मुहब्बत ना बैठे रहन। बच्चियां तुसां मजे नाल सुभान अल्लाह कहना। अल्लाह पाक तुहानू सलामत रखे, सदा जियो। अल्लाह तुहानू हाफ़िज़े कुरान बनाए, आलिमे दीन बनाए। अल्लाह पाक इसे तरह कल तुसां भी इस बज़म दा सदर बनना है, खजानची बनना है वक़्त दे नाल नाल। तो माशाअल्लाह मस्जिद के अंदर रौनक के बच्चियां दे नाल अल्लाह करे कि सियाणियां दी भी रौनक बन जाए। कह दियो आमीन। अजे इन्होंने कुछ ऐसे ने जिन्हें नमाज फर्ज कोई नहीं, लेकिन आए बैठे इन्हों का स्वाब भी अम्मा अब्बे नूं लभ जाना है।
ते जे अब्बा जी आप भी मस्जिद अंदर आ जाते तो फिर रौनक होर वध जानी। की ख्याल? एक बात हमेशा से अंदर रखना, नमाज जिहड़ी है नमाज सफ़े अव्वल है। नमाज की है? पहला काम कलमा पढ़न तो बाद जिहड़ा बंदे ते लागू हुंदा है वो नमाज है। की है भाई? नमाज। जिस बंदे दी नमाज क्लीयर है अल्लाह रसूल दे फजलो करम दे नाल कोई नफल शफल मुस्तहब अमल रह गए तो कोई गल नहीं, इंशाअल्लाह नमाज उहदा बेड़ा पार करा देगी। तो बड़ी खुशी अल्लाह रसूल दे फजलो करम दे नाल इत्थे नहीं, मेरा हर मजलिस दे अंदर यही पैगाम हुंदा है कि बच्चियां नूं तैयार करो, बच्चियां नूं तैयार करो, बच्चियां नूं तैयार करो। तो अल्हम्दुलिल्लाह खुशी है कि इत्थे कम अज कम 40-50 बच्चे बैठे ने। अल्लाह पाक इन्हां नूं दीन दी मजीद समझ बूझ अता फरमाए। वो सियाणा बंदा बाहर जाओ ना, जेडे बाहर ने बच्चे उन्हां नूं भी लिया के बिठाओ इत्थे, इन्हां बच्चियां नाल गल्लां करिए। और महबूब की महफिल को महबूब सजाते हैं, आते हैं वही जिनको सरकार बुलाते हैं। समझ आ रही जी? तू परेशान नहीं होना बंदे क्यों नहीं आए। हज़रत शाह अब्दुल रहीम रहमतुल्लाह ताला अलैह हर साल हजूर दी महफिल मनानी। एक बार हालात टाइट हो गए तो चनिया ते नबी पाक दा मिलाद पढ़ छड़िया। कलियां बह के चनिया ते अल्लाह रसूल दा जिक्र कर छड़िया। ख्वाब अंदर वेख्या ते हजूर रात चने तनावल फरमा रहे ने। पूछया गया की है? हजूर फरमाया ये वो ने जिहड़े शाह अब्दुल रहीम ने मिलाद दी महफिल विच सानू पेश कीते ने। ओ ना मुखड़ा ना मुखड़े दा दिल वेख दे, आका वेखण ते बंदियां दे दिल वेख दे। पैसियां दे नाल ईमान नहीं लभदा, पैसियां दे नाल इज्जत नहीं लभदी। तो जो है जी वा तो इज्जु मन तशा वा तो जिल्लु मन तशा। इज्जत भी मेरे रब दे हाथ च है ते जिल्लत भी मेरे रब दे हाथ अंदर है। अपने आमाल ठीक करिए, अपना तरीका ठीक करिए, इंशाअल्लाह जिहदे आमाल ठीक होए ओदी कबर भी आबाद है, ओदा हशर भी आबाद है। मैं फिर मुबारकबाद पेश करना सालाना प्रोग्राम कराने वालियां नूं, पिंड वालियां नूं, दीगर साथियां नूं जिन्हां ने अज दी महफिल का एहतमाम किया। 5, 10, 50, 100 रुपये जिस तरीके दे नाल भी इन्हां ने महफिल के अंदर हिस्सा पाया, अल्लाह सब दा कबूल फरमा के दुआ जहानां दियां भलाइयां नसीब फरमाए। कुरान पाक दी आयत दा तर्जमा करन तो पहला हज़रात तवज्जो, ओ पुत्र तुहानू इसलिए नहीं बुलाया कि तुहां शरारतां करनियां, तुहानू बुलाया कि तुहां नबी पाक दी नातां पढ़नियां। बिल्कुल खामोशी नाल बड़ी मजे वाली बात पेश करन लगा, जरा थोड़ी ज़हन हाज़िर रखना। मरहबा मरहबा। नहीं पानी नहीं है। सुने जी नबी पाक सल्लल्लाहु बिल्कुल सादी बात करा लगा, फिर मैं आयत का तर्जमा पढ़ना थोड़ा ज़हन बना ला। नबी पाक दी जात ते दरूदो सलाम पढ़िए, महफिल सजाइए, घर कलियां बह के हजूर दा जिक्र करिए। अल्लाह कबूल करदा कि नहीं भाई? सारे बोलिया ज़हन हाज़िर रखना। तो मैं बड़ी पते वाली बात पेश करन लगा। बंदा घर कला बह जे, उठ के तहज्जुद दी नमाज पढ़ी सू, नफल पढ़े सू, बैठ गया नबी पाक दी जात ते दरूदो सलाम पढ़ रहा है, अल्लाह दे नाम दी माला जप रहा, सुभान अल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह ला इलाहा इल्लल्लाह सुभान अल्लाह व बिहम्दिही सुभान अल्लाहिल अज़ीम देकर कलिमात तय्यबात तिलावत करदा पिया। दसो अल्लाह कबूल फरमाएगा कि नहीं? क्यों भाई? ये सियाणे बंदे वाली गल है। बच्चियां वाली जिथे गल आएगी उत्थे मैं बच्चियां नूं बुलाना, जिथे सियाणे वाली गल है उत्थे सियाणियां घूरा पढ़ना। मस्जिद अंदर बंदा नमाज पढ़न आए, कोई पैसा तो नहीं लगता। क्यों भाई? अल्लाह कबूल करदा कि नहीं? मजे ना बोलो। मस्जिद बह के दरूदो सलाम पढ़िए, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सुनते हैं कि नहीं? हजूर फिर जवाब ही अता फरमाते हैं। अच्छा लंगर शरीफ ना पकाइए, इंज बह के अल्लाह रसूल का जिक्र करिए, अल्लाह कबूल फरमांदा कि नहीं फरमांदा? पूरा ज़हन हाज़िर रखना जुमलियां वाल। रब कबूल फरमांदा है कि नहीं फरमांदा?
अपनी दुकान ते बैठे हैं, काम कर रहे हैं, सौदा बेच रहे हैं, फेरी कर रहे हैं, जो कुछ भी तेरा अमल है, काम जारी है, दिल तेरा अल्लाह रसूल का जिक्र कर रहा है, जुबान ते नबी पाक की नात जारी है, अल्लाह कबूल फरमा रहा कि नहीं फरमा रहा, ओदा सवाब मिल रहा या नहीं मिल रहा? मिल रहा ना भाई। अच्छा जे पैसा भी कोई ना लगे, 10 रुपये भी ना लगन, 1 रुपया भी ना लगे, बिल्कुल बंदा फ्री जिक्र करे ते अल्लाह दी जात उन्हें कबूल कर दी है। ये तुहाडी सालाना महफल, ये उत्ते लंगर भी पक्का है, 15-20 हज़ार रुपया खर्चा भी आया होएगा तो जो है भाई। फिर दोस्तों को दावत भी पेश की गई है, मस्जिद के अंदर सालाना महफल हाजिर होना है, दोस्त भी आए, खर्चा भी होया, टाइम भी कढ़िया, 2 घंटे की महफल भी सजानी है। ओ भाईओ जिदे ते रुपया कोई ना लगे अल्लाह वो कबूल करदा है, जिस महफल ते रुपये ला के करिए नहीं, गल नहीं समझे। ओ भाई जे फ्री अंदर जिक्र करिए रब कबूल करदा है कि नहीं? जे बंदा अपनी मोहब्बत के अंदर 1000 रुपये का लंगर पका के जिक्र करे फिर कबूल नहीं होता। मेरा ख्याल है बकदरे उला कबूल होता है, क्योंकि उन्हें अल्लाह की मोहब्बत अंदर लंगर भी पकाया, उन्हें अल्लाह की मोहब्बत के अंदर लैटिंग भी की है, हजूर दे इश्क अंदर प्यार अंदर साथियों को दावत भी दी है, अगे कला करे तो फिर भी कबूल है। ते जे 100 बंदे बुला के उन्होंने लंगर का एहतमाम करके फिर अल्लाह रसूल का जिक्र करे फिर कबूल नहीं भाई। ओ फिर बकदरा उला कबूल है, जे कलिया कबूल है तो फिर महफल अंदर ज्यादा कबूल है, ते जिदे ते खर्च ना करिए वो भी कबूल है, ते जिस महफल अंदर लंगर पका के जिक्र करिए मेरा ख्याल है रब बहुता कबूल फरमांदा होना, क्योंकि उन्हें पैसे भी खर्च किए, लोग 5-5, 10-10, 20-20 रुपए खर्च भी किए। इन्हां बच्चों को बिठाओ भाई, एक बंदा सियाना जाके मस्जिद हजूर दा फरमान एक हमेशा ज़हन अंदर रखना, हजूर फरमाया मस्जिद नूं बच्चियां तो ते पागलों तो महफूज रखो। बच्चा जेड़ा नासमझ है, जिन्हों पेशाब का पता नहीं, किते भी पेशाब कर सकता है, जिन्हों मस्जिद के आदाब का पता नहीं, बच्चे नाल लियाओ तो उन्होंने समझा के बिठाओ। पागल बंदा भी मस्जिद आएगा ना तो उन्होंने मस्जिद के तकद्दुस का नहीं पता, हो सकता पेशाब कर दे। इस वास्ते बच्चियां तो और पागलों तो हजूर ने फरमाया मस्जिद नूं महफूज रखो। बच्चे एक बंदा सियाना पिछे बैठ जाओ, ये बच्चे मोहब्बत वाले ने, इन्होंने प्यार लाखना कुछ नहीं, इन्होंने असां तैयार करना है। हजरात मैं फिर मुबारकबाद पेश करना आने वाले साथियों को, तुसी आप नहीं आए, तो अल्लाह रसूल ने कबूल फरमा लिया और अल्लाह ने अपने घर अंदर बुला लिया। किसी की शादी के बिन बुलाया कोई बंदा नहीं जाता, किसी के घर कोई बंदा दाखिल नहीं होता। ये अल्लाह का पाक घर है, पूरी कायनात तो सब तो अफजल ते आला मकान है। जिस घर के अंदर तुसी बैठे हो ये वर्गा मकान कोई नहीं, और इस घर अंदर आने वाले जितने भी ने, बुजुर्ग ने, बच्चे ने, दोस्त ने, अहबाब ने, ये सब अल्लाह रसूल दे बुलाए हुए मेहमान आए बैठे, एक ही सफ में खड़े हो गए। महमूद आजाद ना बंदा रहा ना बंदा नवाज, जेड़ा चौधरी बन के आया वो बेशक ना आए, इत्थे कोई कमी बैठा है तो भी चौधरी है, कोई चौधरी है तो भी चौधरी है, सब बराबर बैठे। मैनू नहीं पता तुहाडी कफियत दा की है, पर जो हक है मैं हक जनाब तक पेश कर रहा। मस्जिद अंदर आ गए तो सब बराबर ने, ये नहीं कि चौधरी साहब तुम उठ के अगे आ जाओ, चौधरी साहब ने अगे ही आना जिहदे पहला आमदे सारियां तो जो है भाई। मस्जिद के अंदर कमी बैठा तो बैठा सफे अव्वल च आ गया, आन के पहला बैठन दिओ, हुण ओनू उठा के चौधरी नूं बना बिठाना ये दीन दी तौहीन है। समझ आ रही? हाँ, किसी आलिमे दीन नूं तुसी जगह दे सकते हो, वो भी अगले बंदे की मर्जी होए तो फिर वो भी धक्के नाल जगह लै सकते। ये बात हमेशा ज़हन अंदर रखना। आइए जी अपने मौजू वाल निकलिए। कुरान पाक आया मुबारक, इन्नल्लज़ीना आमनू व अमिलुस सालिहात उलाइका हुम खैरुल बरिया। जवान दोए मुंडे जवान हो ते दोहां टेक लाइए, तुहानू ते इत्थे फ्रंट सीट ते आण के बहना चाहिए है। आजो अगे, मेहरबानी तुहाडी माशाअल्लाह। अजे हुणे बुढ़े होण लग पे, अजे ते काम अगले बड़े ने भाईओ। द्रूशी पढ़िए जी, जरा द्रूशी पढ़िए। सलात अल्लाह रब्बुल आलमीन ने कुरान पाक 3 पारे सूरह बय्यिना मदनी है, उसके अंदर इरशाद फरमाया, इन्नल्लज़ीना आमनू व अमिलुस सालिहात
फरमाया वो लोग जेड़े ईमान ले आए, वो लोग जेड़े ईमान, तवज्जो मेरे वाल भाई, वो लोग जेड़े ईमान ले आए, वामिलु सालियात, ईमान लियाउन तो बाद फिर उन्हें काम चंगे कीते। अल्लाह फरमाया उलाइका हुम खैरुल बरिया, खाल के कायनात ने उन्होंने सर्टिफिकेट अता फरमाया, सनद अता फरमाई कि वो जिन्ना ईमान लियाउंदा है, ईमान लियाउन तो बाद काम चंगे कीते, मैं रब हो के ऐलान करना खैरुल बरिया पूरी कायनात तो सब तो अफजल लोग ने। गल दी तुहानू समझ ना आवे, तुहाडा हक बनदा दुराने तकरीर खड़िया होके कह देना, कारी साहब, मौलवी साहब, पीर साहब, जेड़ा भी जुमला तुसी मैनू आखो मैं मनन नू तैयार हाँ कि हजरत जी गल समझ नहीं आई, दोबारा करो, कित्थों कर रहे हो, मैं जिम्मेदार हाँ। ठीक है भाई, ये तुहानू खुली इजाजत है, बिल्कुल चुप करके सुन सुना के टुर नहीं जाना। जिस बात की समझ ना आवे वो पूछया करो। खत्म दी महफिल होवे, दुकान ते होवो, गड्डियां विच होवो, चौक च होवो, घर अंदर होवो, जिस बात की समझ नहीं आ रही अगले बंदे को समझो, पूछो भाई की कह रहे हैं, मैनू कोई समझ नहीं आ रही। अगर कोई बंदा दीन ते डंडी मारे तो फड़ो, मौलवी साहब साडा कीता ये नहीं, असी ते 11वीं वाले ते मलांगा, तुसी सानू पुठी पलटी ते ना चाड़ो, बोलिया करो खुदा दा वास्ता जे, अपनी महफिलों नू लावारस ना करो। अगे नहीं वेखना कि फलाना बंदा बड़ा नामवर है, ओदे अगे मैं कैसी गल करा। हजूर ने फरमाया सब तो बड़ा जिहाद ये है कि बंदा हक बात किसी जाबिर के सामने बयान कर दे, बंदा हक ते है ते डट जाए, हक ते है ते डट जाए, पूरा पिंड एक पासे होवे, वो जेड़ा पूरा पिंड एक पासे है ना, उन्हां दा दिल उन्हां नू छित्तारी मारेगा, भलियो वो कल्ला एक पासे है, तुसी झूठे हो फिर भी सारे, फिर भी झूठे हो, पूरा पिंड एक पासे हो जाए फिर भी झूठे हो। एक पासे जेड़ा कल्ला है ना, ओदा दिल भी आखेगा मोहम्मद बूटिया डटा रहा, तू सच्चा है, तू सच्चा है। समझ आ रही? जे गल नहीं समझ आई तो करबला के मैदान च निका जी झाती मार लो, आप बात समझ आ जाएगी। समझ गए हो? अल्लाह रब्बुल आलमीन फरमाया वो लोग जेड़े ईमान ले आए। फिर तर्जमा सुनो जी पंजाबी अंदर, फिर बात पेश करन लगा, होर आसान करन लगा। बंदा जिस वेले कलमा शरीफ पढ़ लेंदा है, दारा इस्लाम से दाखिल हो जाता है। कोई हिंदू, कोई ईसाई, कोई यहूदी, कोई बुद्ध मत, कोई भी दारा इस्लाम से दाखिल होने वास्ते सब तो पहली शर्त की है कि उन्होंने कलमा पढ़ना पड़ेगा। सिदके यकीन दे नाल दिलों में इकरार करे, जुबान तो भी इकरार करे, अलाल ऐलान इकरार करे। जो कलमा पढ़ेगा तो बंदा हो जाएगा मुसलमान। की भाई मुसलमान होना होर चीज है, ईमान वाला होना होर चीज है। हर मुसलमान ईमान वाला, बोलिए हर मुसलमान ईमान वाला, हर नमाजी ईमान वाला, हर हाजी ईमान वाला। बात बड़ी मैं लंबी छेड़ रहा, अल्लाह करे मैं घंटे के अंदर अंदर इसको कवर कर जावा। हर बंदा मुसलमान ईमान वाला नहीं, हर नमाजी ईमान वाला, हर हाजी साहब नमाज वाला, हर हाफिज ईमान वाला, हर मौलवी ईमान वाला, हर पीर ईमान वाला, हर शेखुल हदीस तकरीर करने वाला, कोई आलिम ईमान वाला। ईमान वाला कौन है? मौलवी साहब ईमान वाला कौन है? हर मुसलमान भी ईमान वाला नहीं, हर मौलवी भी ईमान वाला नहीं, हर नमाजी भी ईमान वाला नहीं। हाँ हाँ, मुसलमान होना और चीज है, ईमान वाला होना और चीज है। ईमान दियां दो संगतां तुहाडे सामने रखन लगा। हजूर ने फरमाया ईमान पहली शह यह है, ईमान वाला वो बंदा है जिहड़ा कलमा पढ़न तो दिलो जान नालों वध के नबी पाक नाल प्यार करने वाला होवे। बच्चे और मजे नाल आखो सुभान अल्लाह। अल्लाह सलामत रखे। इंज तुहानू तां बुला रहे हैं ताकि बाहर जेडे सियाणे बंदे ने उन्होंने भी समझ आए कि साडे बच्चे मस्जिद आए बैठे ने, असीं दुकान ते बैठ के ताश खेड के कोई बड़ा काम नहीं करन दे, चुगलियां करके मस्जिद अंदर जाइए अल्लाह रसूल दा जिक्र खैर कर। सुनिए जी, ईमान वाली सनद कदों बंदे नू मिलदी है? जदों बंदा दिलों भी नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दी जात नाल वफा करे ते बाहरों भी हजूर दी जात नाल की करे? की करे? वफा करे। वफा किनू आंदे ने? हजूर दियां सुन्नतां दा नाम वफा है। ये नहीं कि बंदा आखे मैं तो दिलों नबी पाक नाल मोहब्बत करना, काम ओदे यहूदियां वाले होण, काम ओदे बेईमानां वाले होण, काम ओदे मुनाफिकां वाले होण।
काम वो हिंदुओं वाले होन, वो बंदा बेईमान है। मुसलमान है लेकिन मोमिन, बोलो मुसलमान है मोमिन, मोमिन कदों बनेगा जदों दिलो जान तो वध के अपने पाक नबी नाल वफा करेगा। हजरत उमर फरूक आजम रज़ी अल्लाह तआला अन्हु हजूर दे कोल ने, हजूर फरमाया उमर किन्ना को मेरे नाल प्यार करदे हो? अर्ज करदे ने या सैयद, नहीं रहन दो, बिल्कुल नहीं, या सैयदी या रसूल अल्लाह, अपनी जान तो हट के, तवज्जो है भाई मेरे वाल, अमीरुल मोमिनीन उमर इब्ने खत्ताब की बात पेश कर रहे हैं। अर्ज की या सैयदी या रसूल अल्लाह, अपने जान तो वध के, बीवी बच्चे कायनात दी हर शै नाल वध के तुहाडे नाल प्यार करना। हजूर ने फरमाया उमर अजे गल पूरी नहीं हुई, ईमान मुकम्मल नहीं होया। या सैयदी या रसूल अल्लाह, ईमान की शै दा नाम है। हजूर ने फरमाया अपनी जान नाल वध के भी मैं मुहम्मद नाल प्यार करदा, अपनी जान नाल वध के भी मैं मुहम्मद नाल प्यार कर, फिर ईमान वाला होएगा। या सैयदी या रसूल अल्लाह, उन्हां पैरां ते बैठ के अर्ज करदे ने मैं खुदा नूं वहदहू ला शरीक बन के जिहदे कब्जे कुदरत अंदर मैं उमर दी जान है ओनू गवाह बना के अर्ज करना सोनिया मैं अपनी जान नाल वध के भी तुहाडे नाल प्यार करना। नबी पाक ने फरमाया उमर हुण गल बन गई है, हुण पक्का बन गया ईमान वाला। पता चलिया ईमान है नबी पाक दी कामिल मुहब्बत दा नाम। बोलिए बोलिए मजे नाल सुभान अल्लाह। दुकान ते बैठा होवे ओथे भी तेरे कोल ईमान होवे, ओथे नहीं कि कंडे अंदर नाप तोल अंदर हेर फेर चलदी होवे। कपड़ा जनाबे वाला 1000 रुपया गज दस के होए 100 दा ते 10 के 200 या 300 रुपया गज जनाब झूठ बोल के बेचे ते ओथे भी डंडी बज रही है। समझ आ रही? सौदे अंदर झूठ नहीं बोलना। आलू ने भाई जाना 80 रुपये किलो ने, कोई आके 50 दी उनको वारे ही नहीं आते 50 रुपये। तो जो है भाई तो जे वो कहे जी मैं कसम चुकना मैनू 70 रुपये किलो तो आप पे 70 उन्होंने पे नहीं, हूँ झूठ बोलिया गया कि ना बोलिया गया। सौदा तेरा तू 1000 रुपये वेच, लेकिन जो शरी तकाजा उन्होंने सामने रख के वेच, झूठ बोल के ना वेच। हज़रात तवज्जो, पहली बात की ये नबी पाक ने फरमाया हुजूर दी मोहब्बत है ईमान। अगली बात सुनो, नबी पाक ने फरमाया ईमान वाले बंदे दी निशानियां विचों सब तो वड्डी ते पहली निशानी ये है कि वह नमाजी होवेगा। मजे नाल कह दियो सुभान अल्लाह। नमाजी होना बड़ी औखी गल है। सारे ही काम हो सकते हैं पर नमाजी होना बड़ी औखी गल है। पर नमाजी बंदा बन जाए, बंदा कुरब ही रब दा उदों पांदा जदों नमाजी होवे। की होवे? नमाजी होवे। पीर सैयद जमात अली शाह साहब रहमतुल्लाह ताला मुहद्दिसे अलीपुरी बानी पाकिस्तान आप फरमांदे सन, ओए बेलियो जेड़ा बंदा अल्लाह दी बारगाह दे अंदर मत्था नहीं ना रखदा, यानी इस जमीन ते सजदा नहीं रखदा, सजदा नहीं करदा, पिशानी नू नहीं झुकांदा, ते ओनू हक नहीं हासिल कि अपने कदम भी जमीन ते रखे। अपने कदम भी रब दी जमीन तो चुके, जे पैर रख सकदा है ते ओदा हक बनदा कि अपनी पिशानी भी अल्लाह दी बारगाह दे अंदर झुका लवे। ईमान वाले बंदे दी दो निशानियां बड़ियां ने, या और भी पेश करा? हाँ बच्चा आंदा जी और पेश करो। और सुनो जी, मां बाप का ना फरमान बंदा ईमान वाला हो सकता? मजे ना बोलो। अम्मा अब्बे नू कंड करने वाला बंदा ईमान वाला हो सकता? बेशक हर साल उम्रे ते जावे, बेशक 5 नमाजा पढ़े, ओदी एक भी नमाज काबिले कबूल नहीं जब तक ओदे ते अम्मा राजी नहीं और अब्बा राजी नहीं। सूद का कारोबार करने वाला बंदा मोमिन हो सकता? अजे मोमिन की बात कर रहे हैं, मोमिन हो सकता नहीं। चुगलखोर बंदा मोमिन हो सकता? गीबतां करने वाला बंदा मोमिन हो सकता? हेरा फेरी करने वाला बंदा मोमिन हो सकता? मोमिन कौन है? मोमिन होए जिदा अंदर भी हजूर नाल रलदा होवे, जिदा जाहिर भी हजूर नाल रलदा होवे, टुरे ते कदम भी ध्यान ना पुटे, किते कीड़ी आन के ना मर जाए। इनू कहंदे ने मोमिन बंदे दी निशानी। बल्कि बाबा आजम चिश्ती रहमतुल्लाह ताला पंजाबी दा शायर, उन्हें मोमिन की निशानी बड़ी मजे दे नाल प्यार नाल बयान की है। आप फरमांदे ने महबूबा उत्ते मुकता चीनी
पंजाबी दी गल है, जल्दी मोमिन दी तारीफ समझ जाओगे। महबूबा उते नुकता जेड़ा करन तो बाज नहीं आउंदा। बच्चियां दे नाल सियाणे भी सुभान अल्लाह आखण ते मेरा पाक होण वध जाना कि सियाणे बंदे भी अल्लाह रसूल दा जिक्र करन आए ने। महबूबा उत्ते नुकता जेड़ा करन तो बाज नहीं आउंदा। असल मुनाफिक समझी उस ते ओ झूठे प्यार जताउंदा। ये दसिया सानू किसे इश्क दे मुफ्ती ओए जेड़ा मुड़ मुड़ फरमाउंदा। आजम जिथे दिल लग जावे उथे ऐब नजर नहीं आउंदा। जो बंदे दा किते दिल लग जाए ना, दिल लग जाए, यार नाल बंदा वफा करे तो कोई बंदा ओदे यार नू गलत आखे तो नाराज हो जाएगा। कोई ओदे यार नू गलत आखे तो बंदा यार दे मेहने तो नाराज हो जाएगा। वो तू ना कौन है हजूर नू गलत कहने वाला, मेरे महबूब नू गलत कहने वाला। मोमिन दी निशानी ये है जेड़ा नबी पाक नाल रिश्ता ना रखे ओदे नाल दूजे दा भी रिश्ता नहीं होना चाहिए। उमर पाक दी बारगाह जो साइल आ गया ना यहूदी और मुसलमान वाला फैसला जेड़ा हजूर ने कीता यहूदी दे हक अंदर, मुसलमान ने कहा मैनू कबूल ही नहीं, उमर फैसला जेड़ा करे कबूल है। उमर पाक कोल गए ते धौन ला दी। फरमाया बंदा बंदा की है जिन्हों हजूर दा फैसला ही मंजूर नहीं। ये मुसलमान सी, मोमिन नहीं सी। मोमिन हुंदा ते हर शै हजूर दे कदमां तो कुर्बान कर देंदा। हुण पहली निशानी है मोमिन। मोमिन तो बाद काम चंगे करे। की करे भाई? सारे बोलो। ये मैं निशानियां दे गया मोटियां मोटियां। मां बाप की खिदमत करना चंगा काम है, जनाबे अल्लाह कुरान पढ़ना अच्छा काम है, सच बोलना अच्छा काम है, नबी पाक दी सुन्नतां नाल प्यार करना अच्छा काम है, गली मोहल्ले च लोगों की खिदमत करना अच्छा काम है, हकूकुल इबाद का ख्याल रखना अच्छा काम है, गीबत तो बचना अच्छा काम है, चुगली तो बचना अच्छा काम है, जिना तो बचना अच्छा काम ने। ये सारे ने चंगे काम। अल्लाह फरमाया फिर कलमा पढ़न तो बाद ईमान की दौलत हासिल करके बंदा काम चंगे करे, फिर मैं रब हो के आखांगा उलाइका हुम खैरुल बरिया। इस मोहम्मद बूटे नाल दा दूसरा बंदा कोई नहीं। या अल्लाह क्यों? फरमाया मेरे महबूब नाल वफा करने वाला। अच्छा सुनो, एक बंदा नमाजी 5 वक्त का पक्का नमाजी है, नमाज पढ़ के दुकान ते जाके झूठ बोले, दसो दी नमाज नूं फायदा देगी? बल्कि हदीस शरीफ सुनो, फिर मैं अपनी गल लाउंदा। तकरीर एदा ना नहीं कि मैं कान ते हथ रख के शेर पढ़ी जावां ते तुसीं सुभान अल्लाह आखी जाओ, तकरीर हो गई। जे किसी नूं समझ ही नहीं आउणी ते मेरा फायदा ही कोई नहीं इत्थे आउण दा। नमाजी हज़रात, एक बंदा नहीं ना पढ़दा नमाज, वो गुनाहगार है, ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਤੇ सौदा है ही नहीं। जिन्हें नमाज़ां पढ़ियां ने उन्हें बहुत कुछ इकट्ठा किया, हुण उन्हें उन्हां नमाज़ां दी हिफाजत भी करनी। तवज्जो है जी? असद साहब तवज्जो इधर रखो जी, गुफ्तगू अपनी खत्म करें जरा। इधर इधर तवज्जो, मेहरबानी। नमाजी बंदे नमाज़ां पढ़ियां, हजूर फरमाया एक नमाजी माशर वाले दिन आएगा, है नमाजी पक्का सी लेकिन वो है चुगलखोर सी। है की सी? चुगलखोर।
बंदा नमाजी सी, जबान दा गंदा सी, लोगों को गालां कड्डण वाला। आई समझना चौधरी बड़ियां गालां कड्डदा ही यार, वो एवें जो वड्याई कर देनी। इन्हां नहीं पता पूरा बेड़ा गर्क हो गया जिहड़ा गालां कड्डदा। इन्हां नहीं पता कबर नूं तबाह कर लिया सू। हजूर फरमाया जिहड़ा है पक्का नमाजी, नमाज वो कदा नहीं करता, माशर दा दिन आएगा, अल्लाह फरमाएगा इन्हूं लियाओ वे इधर नमाजी नूं। हदीस शरीफ पढ़ रहे, सही हदीस शरीफ, बंदा सामने आ जाएगा। अल्लाह फरमाएगा वेखो इस बंदे ने गालां किनू किनू कड्डियां, दुनिया ते रह के गालां किनू किनू कड्डियां सू। फरिश्ते वेखणगे जनाब इहदे पल्ले ते गालां दा हिसाब बड़ा लम्मा है। अल्लाह फरमाएगा इहदियां नमाज़ां चुको ते जिन्नू गालां कड्डदा रहा उहदे खाते च इहदियां नमाज़ां पाओ। तवज्जो है जी, सुभान अल्लाह वाली गल नहीं है। सुने, नमाज़ां इधरों चुकियां गईयां जिन्हां गालां दुनिया ते कड्डियां सू। दुनिया ते बंदा माड़ा बंदा बोल ते नहीं सकदा, सबर ही कर लेगा। रब ही है तेनों पूछे तू मैनू गालां कड्डदा। चौधरी उन्हें कहा ठीक है जी। अल्लाह फरमाएगा वेखो इन्हें चुगलियां किदियां किदियां कीतियां, या अल्लाह बड़े लोगों दी चुगलियां कीतियां। रब फरमाएगा दी नमाज़ां चुको ते जिन्हां दी चुगलियां करदा रहा उन्हां दे खाते पाओ। अल्लाह फरमाएगा फिर वेखो इन्हें हक किदे किदे खाते, जिदा जिदा हक खाता होगा रब फरमाएगा दी नमाज़ां चुको ते उन्हां दे खाते पाओ। हत्ता कि ओहदियां नमाज़ां खत्म हो जाणगियां। नमाज़ां ओहदियां, तवज्जो है जी, बुजुर्गों की दात चाहना तवज्जो है, वो नमाजी दियां माशाअल्लाह से नमाज़ां खत्म हो जाणगियां। अल्लाह फरमाएगा ये अजे साहब बराबर तो नहीं होया। फरिश्ते आखणगे अल्लाह पाक अजे इन्हें लोगों को बड़ा तंग किया है, वो गल्लां अजे पीछे। रब फरमाएगा उन्हां लोगों के गुनाह चुको तो इहदे खाते पाओ। हत्ता कि उन्हां जिन्हां लोगों को तंग करता रहा, गालां कड्डदा रहा, जिन्हां दा हक खांदा रहा, उन्हां दे गुनाह भी इस बंदे दे जिहड़ा दुनिया ते पक्का नमाजी रहा उहदे खाते आ जाणगे। अल्लाह फरमाएगा हिसाब पूरा होया कि नहीं होया? अजे नहीं होया, अजे होर गुनाह आ रहे हैं। अल मुख्तसर है, रब फरमाएगा तेरियां नमाज़ां गईयां जाया हो, तेरियां नमाज़ां लै गए वो लोग जिन्हां दे हक खादे नहीं, जिन्हां नूं गालां खादियां नहीं, उन्हां दे गुनाह तेरे खाते अंदर आ गए। फरिश्तियों इहनूं जहन्नम अंदर सुट दिओ। वो नमाजी जिहड़ा पक्का नमाजी सी इत्थे जहन्नम अंदर गया किस बिना ते गया? जुबान गंदी सी, जुबान ओदी गंद बकदा सी। गल गल ना गाल कटना कोई कमाल नहीं, ये बहुदा है। कई बंदे ऐसे ने उन्होंने अपने घर के अंदर जो बंदा गाल कटदा उन्होंने हया नहीं आती कि उसकी मां सामने, उसकी बेटी सामने है, बीवी सामने है, उसके ज़हन के अंदर की कमान उठेगा कि मेरे अब्बे की इतनी गंदी जुबान है, मेरे भाई की इतनी बुरी तरबियत है। वो फाशा गाला कटते लोग। मैं की मैं गल करा, हजरात सुनो, उन्हें पक्का नमाजी बंदा है तो जहन्नम अंदर डिग गया। किस बना तो जुबान गंदी सी। हजूर दी बारगाह च एक औरत दा जिक्र किया कि हजूर बड़ियां नमाज़ां पढ़दी, नमाज कज़ा नहीं करदी, रोजेदार है, लेकिन हजूर जुबान दी गंदी। हजूर फरमाया दोज़ख अंदर जाएगी। क्यों? हजूर फरमाया जुबान दी गंदी अहले मोहल्ला दे तो तंग ने, ओदियां नमाज़ां नूं बचाणगियां नहीं बल्कि दोज़ख अंदर जाएगी। दसो इत्थे नमाज दा की कसूर है? कसूर नमाज दा नहीं, कसूर है तेरी जुबान दा। कादा तो जो है भाई ओदियां नमाज़ां ज़ाया हो गईयां। नेक अमाल की ने? तू जदों बोले हक बोले, तू जदों तोले हक तोले, किसी ना बोले ते हक बोले। अगर तेरिया अखां दे अंदर हया नहीं, बुढ़े बंदे कई बंदे बाजार के अंदर रस्तियां के अंदर बहन का बड़ा शौक है, जवाना भी कई हुण बाजार मैं बाजार ना बैठो, बाजार बुरी जगह, रस्ते ते ना बैठो, रस्ते तो मना फरमाया। या सैयदी या रसूल अल्लाह क्यों? हजूर ने फरमाया तुहाडी नजर से ना करेगी। आका किवें? हजूर फरमाया औरतां गुजरनगियां, तुसीं उन्हां नूं वेख वेख के ते गुनाहगार होवोगे। जिहड़ा बंदा रस्ते ते बैठा है बेशक नोट कर ले, अगर कोई औरत गुजरी है, कोई मोटरसाइकिल गुजरा है तो पीछे उतों तक वेखेगा। हाँ हजूर फरमाया एक बिना ते तुसी रस्से ते बैठ सकते हो, अगर अल्लाह दे दीन दी तबलीग करनी है। समझ आ रही नहीं मेरी बात? ही समझ आ रही? वो गौस पाक दी यही तरबियत है। हर महीने लंगर खा के डकार मार के जाके सौ रहना है, तरबियत नहीं। गौस पाक वो शहजादा जिन्हें 40 साल इशात उस फजर पड़ी है। बोलिए बोलिए मज़े नाल सुभान अल्लाह। आज मैं एक जुमला पढ़ रहा था,
ਗੱਲਾਂ ਨਾਲ ਤੇ ਹਰ ਕੋਈ, ਇਹ ਸ਼ੇਰ ਕੋਈ ਹੋਰ ਹੈ ਕਿ ਗੱਲਾਂ ਨਾਲ ਤੇ ਹਰ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਗੱਲਾਂ ਕਰ ਲੈਂਦਾ, ਲੇਕਿਨ ਉਹਨਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰਨਾ ਬੜਾ ਔਖਾ ਹੈ। ਗੱਲਾਂ ਨਾਲ ਤੇ ਹਰ ਕੋਈ ਲਾਈ ਫਿਰਦਾ, ਲਾ ਕੇ ਤੋੜ ਨਹੀਂ ਪਾਉਂਦਾ ਕੋਈ ਕੋਈ। तो हज़रात नेक अमाल अगली गल सुनो तो फिर मैं अपने पिछे आवां जरा आयत दे शुरू ते। जेड़ा बंदा जानी है, जानी जो है जी छुप के कीता है, जाहिर कीता है, किसी को पता नहीं पता, उन्हें कर्ज लिया है। की लिया सू? कर्ज चुक लिया है। कर्ज या उसकी बेटी उतारेगी, या उसकी मां उतारेगी, या उसकी बहन उतारेगी, या उसकी बीवी उतारेगी। सियाने बंदे बैठे ने, बुजुर्ग मेरी बात की तायद करनगे। बुजुर्गो जो बीजना वो इंजी गल है बाबा जी, जो बीजीए वो वड्डी दा कि नहीं वड्डी दा भाई? मुंजी का मौसम है तो मुंजी बीजीए तो कणक नहीं होगी पैनी, मुंजी ही वड्डनी है। बाजरा बीजिया तो बाजरा ही वड्डना है। सटाला बीज रहे हो हुण बरसीन है तो वही वड्डना है। किसी दी मां बहन बेटी नूं तू गलत नजरिए नाल वेखिया, ये कदी भी ना सोची कि तेरी मां बंद कमरे अंदर महफूज है। ये समझ लै कि तेरी मां ते भी किसी दियां गंदियां नजरां पईयां। अगर तेरी नजर पा के अल्लाह रसूल दे फजल नाल कोई दुनिया दी अख तेरी मां वल गंदी नजर उठा के नहीं वेख सकदा। समझ आ रही भी गल दी? मावा बहना बेटियां ते सांझियां ना सारियां दियां। वो मुशरक दी भी औरत आ जाए तो जरूर फरमाओ दे कोल भी पर्दा करो, ओदा भी हया करो। ओदी ते दूर दी बात है, मुसलमाना दा ही हया मर गया है। अच्छा भी बाजारां अंदर औरतां फिरदियां ने बेपर्दगी हो के, वो कितों समान तो डिगदियां या बार्डरों पार आउंदियां। ओ भाई साडे गली महल्ले साडियां ही बच्चियां औरतां जांदियां ना बाजार। कम अज कम बाप अंदर इतनी ईमान की गैरत होनी चाहिए कि ओदी बेटी बाहर निकले तो उन्होंने पर्दे का हुक्म दे के बाहर तोरे, ओदी बीवी बाहर जाए तो उन्होंने पर्दे का हुक्म दे के बाहर तोरे। भाई दे अंदर इतनी गैरत होनी चाहिए। पिछले दिन टिकटॉक ते बड़ियां बच्चियां नूं जनाब कतल किया गया। भरा ने भैन नूं पहला तो सुता है जो भैन इस काम पिछे पई है। हुण 2-4 साल उन्हें सोशल मीडिया ते बगैर दी खेली, हुण तू मारन वाले पासे आ गया। पहला तेरी गैरत कितने चीजों ने कदम पुटे ऐसा। ए बच्चियां निक्कियां निक्कियां 5-5 4-4 साल बच्चियां नूं लोग निकरां पांदे, निकरां यानी पूरी शलवार ही नहीं पा बच्ची है जी। खैर है अद्धे बाजू वाले कपड़े बिल्कुल बड़ैन टैप फराकां पाइयां होंदियां। बच्ची है ऐसा की है जेड़ी बच्ची ने अज ही पूरे कपड़े पाने पसंद नहीं करने, कल नूं नहीं पान लगी है बात जे अंदर रखे हो।